हेलो, तो आज का गैस पेपर देखिए मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ सैम्पल पेपर 2025 का। यही आएगा गाइस पक्का, क्योंकि ये गाइस मैंने नहीं बनाया है, ये खुद मैंने ख़रीदा है पेपर। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, द डेटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर इज। तो पहले का ही आपको मुझे आंसर कमेंट में बताना है। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, आप हिंदी में भी पढ़ लीजिए। परिमेय संख्याओं के लिए योजनात्मक है। चलो इसे हम लास्ट में बता देंगे। अगला प्रश्न है, द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर ओनली वन, मैनी, नो सोल्यूशन, कैंट फाइंड। तो सर सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ओनली वन। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ऑल काइट्स आर रोम्बस। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है ये आप बताइए। तो गाइस इसमें से ये करेक्ट है, ऑल काइट्स आर रोम्बस। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो गाइज इसका हमें निकालना पड़ेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आप इसका ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए 1075 है कि नहीं। ठीक है गाइज, तो इतना टाइम नहीं है तो जल्दी जल्दी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट हार्डी रमनोजियन नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। तो अगला प्रश्न है, द रेशो ऑफ 5 मीटर 10 किलोमीटर इज। तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा 1/2000। देखिए कैसे, 5 मीटर है, 10 किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 10,000। तो जो 5 मीटर तो 10,000, 10 1 2 3, 5 1 5, 5 2 10, ये 3 0, तो रेशो 2000। तो ऐसे आ गया हमारा आंसर। तो अगला प्रश्न है, द प्रोडक्ट ऑफ -4 एंड 7p इज। 7 4 जा 28, तो माइनस का 28p²। इसका आंसर है सी। तो अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, वैल्यू ऑफ -4 की पावर -2। तो ये हो जाएगा 1/-4 की पावर 2, 4 4 जा 16, तो 1/16 इसका आंसर होगा डी। क्योंकि गाइज माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 × 3, 4/5 × 3/7, 4 3 जा 12, 12/35, 5 7 जा 35। अगर ये किसी से कट रहे हैं तो काट दीजिए, नहीं तो यही आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, सॉल्व द इक्वेशन 4x + 3 = 6 + 2x। ऐसे ही है ना, तो 4x - 2x = 6 - 3, 4 में से 2 गए, 2x = 3, x = 3/2। तो इसका गाइज x = आ जाएगा 3/2। ये आप चेक करने को नहीं कहा, चेक वरना आप कर लेते। तो गाइज ये जो हमारी वेबसाइट है, इस पे आप भी विज़िट कर सकते हैं। गूगल पे जाइए और सर्च कर दीजिए aglism.com, और ये हमारा चैनल का नाम है गाइड ऑफिशियल करण। ठीक है, तो गाइड यही चैनल का नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 11, मानवी वैक्स एक्वायर्ड whose side are 5 centimeter, 2 centimeter and 5 centimeter. How many such type of cuboids are needed to make a cube?
तो गाइस क्यूब का इसका आप फार्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब लगा देना, फिर उसका डिवाइड ऐसे कर देना, ठीक है। तो ये आपका 7th चैप्टर में से होगा जो अगला क्वेश्चन है ये वाला। An articles was bought of ₹1239 including 18% GST। इंक्लूड है सर, इंक्लूड है सर, इंक्लूड है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से करना है, उसका प्राइस GST से पहले बताना है गाइस। इसका आंसर कुछ ऐसे आएगा 11-1200 के बीच में। तो अगला प्रश्न है ट्रू फॉल्स का है हमारा, एक तरह से समझ लीजिए। तो ये देखिए, ये ए की पावर m डिवाइड b की पावर n, वो होता है a की पावर m माइनस n, लेकिन इन्होंने देखा है m प्लस n, तो ये क्या है आपका फॉल्स हो जाएगा। दूसरे में देखते हैं 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू, सेकंड का ट्रू, फर्स्ट का फॉल्स, फर्स्ट का फॉल्स, सेकंड का ट्रू। अब अगला प्रश्न है की पावर 0 तो 1 होता ही है, सबसे पहले ट्रू। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, हाँ तो ये देखिए आप, स्टैंडर्ड फॉर्म कितने डिजिट है 0 के बाद, 1 2 3 4, तो 1/6 इंटू 10 की पावर 4 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये अपना सही हो सकता था, लेकिन गाइज अब आपने गलती कर दी। यहाँ पे पॉइंट इधर जा रहे तो माइनस में नहीं आएगी पावर 4, ये बताओ। तो ये भी फॉल्स होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, फॉल्स नहीं फ्लॉस, ये गलत दे रखा है इन्होंने, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज डैश टू द सम ऑफ एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल। तो इसमें आपका इक्वल जो है आंसर आ जाएगा, यहाँ पे भी मैं भर देता हूँ इक्वल, ठीक है। अगला प्रश्न है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो 6 स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर या 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर है इसका आंसर। तो अगला प्रश्न है आपका 1 लीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो अगला प्रश्न है आपका मैच कॉलम ए विद बी, स्तंभ ए को बी से मिलान करें। तो इसमें आपको दे रखा है ए मल्टीप्लाई या एक्स से मुझे नहीं पता, ए बी प्लस बी ए सी, इसका इससे 5x स्क्वायर वाई 5x वाई स्क्वायर, तो इसका इससे 4p01, तो इसका 0 से, तो इसका इससे, ऐसे आपको मिलान कर देना है। आगे देखते हैं हमें क्या दे रखा है। आगे दे रखा है द फॉलोइंग ग्राफ शोज यू ईयरली सेल्स फिगर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अक्ष सेंटीमीटर, टिंग 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 टिंग। तो गाइस ये ऐसे m बन रहा है, अब देख लो इक्वल है कि नहीं। तो आगे चलते हैं वट वर द सेल्स इन ईयर 2012। तो गाइज ये हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि गाइज ये प्रश्न गलत दे रखा है, इसके नीचे वाला जो अंश है वो दिख नहीं रहा हमें, जो कि एक्स एक्सिस है, हमें अच्छे से दिख नहीं रही, इसलिए इसका उत्तर हम नहीं दे सकेंगे। अगला फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज, वो बोल रहा है पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालो जिसका स्मॉलेस्ट नंबर ये है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट का फार्मूला क्या होता है, 2m m² - 1 m² + 1, m ये है,
तो ऐसे ही आपको निकाल देना है 2m फार्मूला, m² - 1 m² + 1। तो ये तो है जो इससे निकला होगा 2m से, तो बाकी आपको उसी में मान रख के कर देना है। अगला प्रश्न है आपका, टीवी वाज बॉट फॉर 21,000। आफ्टर 1 year वैल्यू ऑफ टीवी वाज डेप्रिशिएटेड बाय depreciation means the reduction of value due to use and age of item. Find the value of TV after 1 year। तो जो टीवी की वैल्यू है वो हमें 1 साल के बाद, 1 ईयर के बाद निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं। वो आपको निकाल लेनी है। पहले 5% रिडक्शन, इसका 5% निकाल के उसमें 21,000 में से माइनस कर देना है, फिर वो वैल्यू आएगी। तो गाइस ऐसे ऐसे आपको ये करना है। 4 नंबर का ये आपका प्रश्न है। तो गाइस आप मेरे गुरुजी का चैनल, जिनका नाम है रोहित बाबू इज़ ऑनलाइन, ये उनके चैनल का नाम है, रोहित बाबू इज़ ऑनलाइन। ठीक है, तो ये आपको सर्च कर लेना है। वहाँ पे आपको हर तरह की क्लासेस, सिर्फ एट्थ की, सिर्फ एट्थ की नहीं, बल्कि आपको हर बोर्ड की मिलेगी गाइस। 10th की, 12th की, 5th की, ठीक है, हर बोर्ड की मिलेगी। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन टू प्रोड्यूस number of articles in 63 days. The same number of articles are made in 54 days. How many machines are required? तो गाइस इसमें आपका वो वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या बोलते हैं, चैप्टर 11 से है ये, क्या नाम था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, पता ऐसे यही वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें कोई, तो उसमें आप लगा देना। डायरेक्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है वैल्यूज़ का, टेबल में रख के वैल्यू आपको इसका उत्तर निकाल लेना है। तो हमें अगला प्रश्न दे रखा है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन इतने एंड आल्सो फाइंड दिस वैल्यू फॉर इतने। x × x² - 3x + 2। अब इसी में 1 रख दो x की जगह, बस हो गया कम। तो अगला प्रश्न है, इन बिल्डिंग 22 cylindrical pillar, each of cylindric, the radius of each cylindrical pillar is 21 centimeter and height is 6 centimeter. Find the total cost of curved surface area of all pillar. The rate is 8 रुपीज़ पर मीटर। तो ये आपका चैप्टर 9 में से होगा। अभी मेरे पास बुक है, अभी मुझे देख लें, तो देख के बताता हूँ गाइस, 2 मिनट है। हाँ, तो गाइस ये आपका चैप्टर 9, तो गाइस ये आपका चैप्टर 9 में दे रखा होगा। हाँ, नहीं गाइस, ये क्वेश्चन दे तो रखा है चैप्टर 9 में। आप जाना एग्जाम्पल 6 में, अपनी बुक खोल के देखो जल्दी, एग्जाम्पल 6 में जाना। ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा, लेकिन इसमें ना वैल्यूज़ बदल दी। इधर 22 है सिलेंडर्स, इधर 24 है, इधर एक की 28 है, रेडियस इसकी 21। तो ऐसे ही आपको वैल्यू बदल के दे सकता है। ओके गाइस, तो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न पे हमें ग्राफ दे दिया गया है। तो हमारे 22वें प्रश्न पे हमें ग्राफ दे दिया गया है पूरे 4 नंबर का। तो ग्राफ में क्या कहा गया है, अब देखिए, अब ध्यान से देखना गाइस। ईयर, वर्ष, तो पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, ये ठीक है। तो ईयर, वर्ष, तो इधर लिखेंगे 2013, 14, 15, 16, ठीक है। तो इधर अपन को 20 का गैप ले लो, आप जितने का चाहे गैप ले लो, जैसे 20, 40,
80 सॉरी 60 ऐसे गाइस आपको करके ऐसे ग्राफ बना देना है। ठीक है, ये देखिए आप ग्राफ की पहले ये लाइन खींचना, फिर ये लाइन खींचना, सीधी खींचता हूँ। हाँ तो गाइस यहाँ पे वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस होगी आपकी, ये एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं बोलूँगा आप यार प्लीज़ टेक्नो गेमर्स को, कौन नहीं जानता होगा टेक्नो गेमर्स को वैसे तो, लेकिन काफ़ी लोग जानते नहीं टेक्नो गेमर्स को यार, सब्सक्राइब कर लो, उसके सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलते हुए हम देखेंगे कि खेल दिवस के दिन एक किसी दुकान में हुई वस्तुओं रुपए में। तो गाइस ये इसमें ये आपको 4th चैप्टर में से होगा पक्का, ये मैं अभी क्वेश्चन करके हटाऊँ। पाई चार्ट बनाना है, पाई ग्राफ। रुक जाओ अभी मैं ये बुक में देख लूँ। वाओ डिफरेंट। हाँ तो गाइस मैंने देख लिया ये चैप्टर 4 में से ये क्वेश्चन, इसका पाई चार्ट आप बोलोगे कैसे बनाएं, तो पाई चार्ट बनाने के लिए पहला आपको ऐसे टेबल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे लिखना आइटम्स, फिर यहाँ लिखना सेल्स इन रुपीज़, फिर इधर लिखना सेंट्रल एंगल। अब वो कैसे निकालना है, जैसे आपकी 3200 की चीज़ है, 3200 की चीज़ है, टोटल लिख देना है हर किसी के नीचे 7200। अब इसका मल्टीप्लाई 360 से कर देना, कितना जाएगा, 0 से 0 कट गई, इस 0 से 0 कट गई, पीछे इसका डिवाइड इसमें जाएगा 0.5। आप ऐसे कर लेना गाइस। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। नहीं ऐसे करना गाइस, देखो बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। 7200 इंटू 360, 2 0 से 2 0 गई, 72 इंटू 5 होता है 360, तो 32 इंटू 5 कर देना, वही एंगल आ जाएगा। जैसे 32 इंटू 5 कितना होता है, 5 2 10, 1 भी ऊपर कैरी 5, तो 160 आया। तो आपको डी जो है आपका प्रोटेक्टर लेके जाना है, उस पर आपको 160 मार्क कर देना है। ठीक है, और फिर आपको ऐसे गोल करके ऐसे चार्ट बनाना है, पाई चार्ट ऐसे कुछ होगा। तो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ये कौन सा प्रश्न था आपका गाइस, ये ऐसे टाइप शुरू हो गए गाइस, इसमें स्पेलिंग बहुत गलत दे रखी है। देखिए ऐसे को इजी टाइप दे रखा है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न में भी और है, और इसमें क्या करना है, द टाइम स्पेंट बाय चिल्ड्रन, ड्रॉ अ पाई चार्ट। तो गाइस दोनों में पाई चार्ट बनाना है, जो आपको सरल लगे, जैसे ये सरल लगे तो ये बना लेना, और अगर ये सरल लगे तो ये बना लेना। ठीक है, बहुत आसान आएगा पेपर, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 24 का क्वेश्चन है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ इट। नहीं तो गाइस देखिए मेरा तो कहना है, तो ये एडजेसेंट वाले तो एक एक्स मान लेंगे, एक को 2x ऐसे मान के करेंगे, और उसका मान 360 होता है, तो बहुत आसान होगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो आप ये करना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, तो ये पता है चैप्टर 3 में से आया है और बहुत आसान है। अब देखिए फिगर हेल्प HELP हेल्प। ठीक है, इससे पहले ओ से लेके ई तक डिस्टेंस 4 है। ठीक है, एच से लेके एल तक 5। ठीक है, इज मोर देन पीई से ज़्यादा है। फाइंड ओ एच निकालना है, तो वो ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, ऐसे करके बहुत आसान है यार ये। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अब ये सबसे आसान है। कौन सा करना है आपको देख लेना कौन सा करवाऊँ। चलो ये एक बार करवा के देखता हूँ। इसमें गाइस आपको पहले में क्या करना है, पहले
में इसका मल्टीप्लाई इससे कर देना है, पहले का लास्ट वाले से। तो 12x² आ जाएगा इज इक्वल टू 7x, बीच वाला लिख देना है। अब x², अब ऐसे करना है कि प्लस करने पे 12 आए, मतलब कि प्लस करने पे 7 आए, मल्टीप्लाई करने पे 12, तो क्या होता है 4 और 3, तो 4x + 3x तो कितना होगा 12x², मल्टीप्लाई करने पे प्लस करने पे 7x। ठीक है, तो ऐसे करके आपको हल कर दे। इसका भी सेम है, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ठीक है ये अलग है थोड़ा, ये देख लो। इसमें आपको क्या करना है, ये 4 है और ये 16 है, तो y का स्क्वायर पे स्क्वायर -4 का स्क्वायर। इसमें आइडेंटिटी लिख रही a² - b², एक प्लस b a - b। इसमें आपको सीधा सीधा कॉमन ले लेना है, इसमें से 4 कॉमन है, 4 बाहर, x² - 2x + 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा गाइस। तो ठीक है, अगला भी आप देख लीजिए, इसका भी सेम वैसा ही है, इसका मल्टीप्लाई से, इसका मल्टीप्लाई से, इसका वही जैसे मैंने बोली थी कि इसका m², इसका 9² आ जाएगा, तो ये आप कर लेना। तो गाइज ये था हमारा आज का, जो कि 2025 में UP09 कोड होगा उसका, आपका देख लेना। UP09 कोड होगा, तो वही ये पेपर हमने आपको बता दिया है 2025 का, एकदम वायरल पेपर है गाइस ये। आप इसकी तैयारी कर लेना, आपके अंक 75 से ज़्यादा आ जाएंगे, 80 में से कुछ गलतियां हो जाएंगी गाइस, मैं ऐसे नहीं कह रहा पूरा सही जाएगा लेकिन 65% पेपर इसमें से आएगा, ये मेरी गारंटी ले लो, ये मेरी गारंटी ले लो, गारंटी दे रहा हूँ साथ में। ओके, तो ये देखो, ये आपका सारा पेपर था। अगर आपको भी यही पेपर चाहिए, तो आप aglism.com पे विज़िट कीजिए और वहाँ पे देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपको गाइस गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके क्लास 8 RBSC 2025 मैथ पेपर निकालना है। कुछ वीडियो आएंगे, लेकिन वीडियो के बाद पहले जो वेबसाइट है उस पर क्लिक करके ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मिल जाएगा। जैसे ये किसका, उर्दू, ये सोशल साइंस, ये सिंधी साइंस, पंजाबी मॉडल पेपर। तो इसमें आपको जो सा भी चाहिए वो खोल लीजिएगा। तो ठीक है, तो गाइस अब आपको देखिए, जैसे मैंने ये पंजाबी मॉडल पेपर खोला, 2025 का PDF डाउनलोड करना है, थोड़ा नीचे जाना है गाइस, ये आ गया पंजाबी मॉडल पेपर। ठीक है, तो ये आपका सारा ऐसे खुलेगा, ऐसे गाइस बहुत आसान है मॉडल पेपर निकालना। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और थोड़ा सा सपोर्ट करिए। ओके बाय।